Good morning students. Welcome to this video from HP कापडिया ग्रुप ऑफ स्कूल्स। विद्यार्थी मित्रों, आज हिंदी में निबंध लेखन समझेंगे। आगे जो वीडियो लेक्चर आपने देखा था रक्षाबंधन निबंध पर, उसमें मैंने निबंध लिखने के 5 नियम बताए थे। उसी नियम के आधार पर आज हम एक और निबंध लिखना सीखेंगे, मेरा देश। तो आज हम भारत देश पर निबंध लिखना सीखेंगे। भारत देश कहाँ पर स्थित है, उसके कौन कौन से नाम है, भारत नाम कहाँ से पड़ा, उसका भौगोलिक जो स्थान है वह, उसके देखने लायक स्थल, उसमें बहने वाली नदियाँ, उसकी संस्कृति आदि सभी विशेषताओं की आज हम चर्चा करेंगे। निबंध लेखन के नियम के अनुसार निबंध का पहला परिच्छेद प्रस्तावना। तो यहाँ पर हम भारत देश कहाँ पर स्थित है, उसका नाम भारत कैसे पड़ा और उसके अन्य नाम, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो निबंध का पहला परिच्छेद है, भारत मेरा देश है, वह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के वीर और प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। तो यहाँ पहला परिच्छेद है, उसमें भारत कहाँ पर स्थित है, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में। और उसका नाम भारत कहाँ से रखा गया, तो दुष्यंत और शकुंतला के वीर पुत्र भरत के नाम पर से हमारा ये देश का नाम भारत रखा गया है और हम भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं। यहाँ पर पहले चित्र में राजा दुष्यंत, उनकी पत्नी शकुंतला और पुत्र भरत चित्र में दिखाई देते हैं, जिनके नाम पर से हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। दूसरा जो चित्र है वह एशिया महाद्वीप का नक्शा है, जिसमें दिखाई देता है कि भारत दक्षिणी भाग में स्थित है। अब आगे का परिच्छेद, अंग्रेजों के शासन काल में इसका नाम इंडिया प्रचलित हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। आप सबको पता है कि अंग्रेजों ने हमारे भारत पर 200 से अधिक साल तक शासन किया। उस समय हमारे देश का नाम इंडिया प्रचलित हुआ। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। अब आगे का परिच्छेद है, भारत के उत्तर में गिरिराज हिमालय अपना सिर ऊंचा लिए खड़ा है। दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बांग्लादेश है। यहाँ पर पहला चित्र हिमालय का है। हिमालय की ऊंची चोटियाँ जो उत्तर में भारत की रक्षा करती हैं, तथा जो दूसरा है उसमें रेखांकित करके बताया गया है कि दक्षिण में नीचे की ओर हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बांग्लादेश है। यहाँ पर भारत का जो नक्शा दिया है उसमें अरब सागर, हिंद महासागर और बांग्लादेश कहाँ है, यह रेखांकित करके दर्शाया गया है। तो यह भारत की भौगोलिक रचना है कि उसके उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में क्या क्या है, इसकी जानकारी हमें इस परिच्छेद में मिलती है। अब आगे का परिच्छेद है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कावेरी, नर्मदा आदि हमारे देश की पवित्र नदियाँ हैं। इन नदियों के कारण हमारा देश इतना उपजाऊ बना है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग माना जाता है। इसकी प्राकृतिक शोभा रमणीय है। यहाँ पहला चित्र गंगा नदी का है। हमारे भारत में कई नदियाँ बहती हैं। इन नदियों ने हमारे देश की जो ज़मीन है उसे उपजाऊ बनाया है। उपजाऊ यानी खेती के योग्य बनाया है। दूसरा चित्र कश्मीर का है। हम सब जानते ही हैं उसकी प्राकृतिक शोभा कितनी रमणीय है, इसीलिए उसे धरती का स्वर्ग माना जाता है। अब
आगे का परिच्छेद है, भारत संसार का सबसे प्राचीन देश है। प्राचीन यानी पुराना। यह सुसंस्कृत और सभ्य बनने वाला दुनिया का सर्वप्रथम देश है। यहाँ की संस्कृति बहुत प्राचीन एवं समृद्ध है। यहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कई धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। इन सब के पोशाक, भाषा, रीति रिवाज, त्योहार सब भिन्न भिन्न हैं, फिर भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए हमारे देश को बिन सांप्रदायिक देश कहा जाता है। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। आगे का परिच्छेद है, रामायण और महाभारत हमारे देश के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। मेरा देश श्री राम, श्री कृष्ण, महावीर बुद्ध, शिवाजी, अशोक, महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों की जन्मभूमि है। इसलिए हमारे देश की भूमि को देवभूमि भी कहते हैं। आप सबने भी रामायण और महाभारत से संबंधित कई प्रसंग भी सुने होंगे। टीवी पर आपने रामायण और महाभारत सीरियल भी देखी होंगी, जो हमारे देश के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। आप सबको पता है कि श्री राम, श्री कृष्ण, महावीर बुद्ध, शिवाजी, अशोक, महाराणा प्रताप और गांधी जी जो महापुरुष हैं, इन सब का जन्म भी हमारे देश की भूमि पर हुआ है। इसलिए ऐसे महान पुरुषों का जन्म जिस भूमि पर हुआ है, ऐसी हमारी भारत की भूमि को देवभूमि भी कहा जाता है। अब आगे का परिच्छेद है, भारत में ताजमहल, कुतुब मीनार, अजंता एलोरा की गुफाएं, दक्षिण के मंदिर आदि देखने लायक स्थल हैं। शिमला, माथेरान, महाबलेश्वर, नैनीताल आदि यहाँ के प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल हैं। यहाँ भारत में जो दर्शनीय स्थल है उसकी बात की गई है, तथा जो पर्वतीय स्थल है महाबलेश्वर, शिमला, माथेरान, नैनीताल, वहाँ की प्राकृतिक शोभा जो है वह अत्यंत मनोहर है, अत्यंत रमणीय है। आगे का परिच्छेद है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद आदि भारत के बड़े बड़े शहर हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। यहाँ पर भारत का जो नक्शा दिया गया है, इस नक्शे में चारों जो शहर हैं बड़े बड़े, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, इन चारों को दर्शाया गया है। तथा हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हमें राष्ट्रभाषा का सम्मान करना चाहिए। आगे का परिच्छेद है, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के 70% लोग खेती पर निर्भर हैं। आज़ादी के बाद हमारा देश लगातार प्रगति कर रहा है। भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। मेरा देश मुझे प्राणों से भी प्यारा है। यहाँ पर भारत को कृषि प्रधान देश कहा है। कृषि यानी खेती पर आधारित देश है। यहाँ के 70% लोग खेती करते हैं। आज़ादी के बाद हमारे देश ने लगातार प्रगति की है। अब भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थी भारत देश की विशेषताएं। आपने भारत के बारे में अच्छी तरह से जान लिया होगा कि उसका भौगोलिक स्थान कहाँ है, उसकी विशेषताएं, उसके अन्य नाम, बहने वाली नदियों के नाम तथा भारत की चारों दिशाएं किस प्रकार सुरक्षित है, यह सब आपने जाना। अब इस वीडियो को ध्यान से 2 बार देखना। बाद में इस निबंध को CW में सुंदर और सुवाच्य अक्षर में लिखना है। थैंक यू।